आज हम बना रहे हैं मोदक एकदम सिंपल तरीके से। हर कोई घर पर बहुत ही आसानी से बना सकता है। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई ली है और कढ़ाई में मैं डालूँगी शुद्ध देसी घी 2 चम्मच भर के। और इसको गर्म होने के बाद मैं इसमें 150 ग्राम डाल दूँगी सूजी। यहाँ पर मैंने सूजी बारीक वाली ली है और इसको मीडियम फ्लेम पे ही हम इसको भूनेंगे। हमें हाई नहीं रखना है, क्योंकि हाई रखेंगे तो हमारी जो सूजी है उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है, एकदम लो फ्लेम पे ही हम भूनेंगे सूजी को हल्का सा। सूजी भुनने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी, जितनी मैंने सूजी ली थी उतना ही मैं लूँगी बेसन। और अब मैं बेसन को एकदम लो फ्लेम पे भूनूँगी। हमें बेसन भी हाई फ्लेम पे नहीं भूनना है, बेसन को हम एकदम लो फ्लेम पे भूनेंगे, जिससे हमारा बेसन अच्छे से भुन के तैयार हो जाए। क्योंकि बेसन भूनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो हमें एकदम हाई पे नहीं रखना है, क्योंकि फिर बेसन जल जाता है तो उसकी जो खुशबू है वो एकदम जल जाता है, तो वो खाने में थोड़ा सा कड़वा कड़वा लगता है। इसलिए हम जब बेसन भूनेंगे तो एकदम हम मीडियम आंच पे ही बेसन को भूनेंगे। और धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा बेसन भुनता रहेगा वैसे वैसे इसका जो कलर है वो थोड़ा सा डार्क होता जाएगा। तो बेसन समझ जाइएगा कि हमारा बेसन अब बस भुनने ही वाला है। सूजी और बेसन के एक बार मोदक आप ज़रूर बनाना, सबको बहुत पसंद आएंगे, बच्चों को भी, क्योंकि बहुत अच्छे से बन जाते हैं। यहाँ पर मेरी सूजी और बेसन अच्छे से भुन के हो गया है तैयार। अब मैंने यहाँ पर लिया है पानी मैंने 1 कटोरी लिया है। और मैंने जो शक्कर ली है वो मैंने मीठा आप अपने हिसाब से डालेंगे, कम ज़्यादा जैसा आप खाते हैं उस हिसाब से मैंने मीठा कम ही रखा है, क्योंकि कम अच्छा लगता है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑरेंज कलर लिया है, हल्का सा, चुटकी भर भी नहीं होगा, एकदम कम। और इसको डाल दिया है चाशनी में ही। यहाँ पर चाशनी हमें एकदम वैसा नहीं बनाना है, बस हमें इतना बनाना है जो हमारी शक्कर है वो अच्छे से इसमें घुल जाए और अच्छे से इसमें 2-1 बार हम उबाल ले लेंगे। अब हम इसी जो मीठा पानी था उसको हम वापस इसी में हम डाल देंगे, बेसन के अंदर, जो सूजी और बेसन हमने भून के तैयार किया था उसमें। अब हम इसको चलाने के बाद अब हमें अगर आपके पास मावा है तो आप इसमें मावा डाल सकते हैं, बट मेरे पास अभी मावा नहीं है तो मैं उसकी जगह यूज़ करूँगी एकदम फ्रेश मलाई। जैसे दूध गर्म हो जाता है ना, तो फ्रेश जो मलाई है उसका मैं यूज़ करूँगी। यहाँ पर मैं मलाई ले लूँगी। मलाई डालने से क्या है ना, जो आपके मोदक एकदम सॉफ्ट बनेंगे और एकदम मावा जैसा इसमें टेस्ट आएगा खाने में, और खाने में एकदम सॉफ्ट रहेंगे और खाने में भी बहुत स्वाद आएगा इसमें, और सबको बहुत पसंद भी आएंगे। तो अब जब हम इसमें मलाई डालेंगे तो हम इसको बराबर से चलाते रहेंगे, हमें बंद नहीं करना है और ना ही हमें फ्लेम हाई करना है। हमें यहाँ पे मीडियम भी नहीं रखना, हमें एकदम फ्लेम हमें अपना लो रखना है। एकदम लो फ्लेम पे हम इसको चलाएंगे, क्योंकि जो बेसन है और सूजी है वो फूल के एकदम गाढ़ा बहुत जल्दी हो जाता है, तो हमें एकदम लो रखना है फ्लेम। और यहाँ पर देखिए एकदम अच्छे से इकट्ठा हो गया, फिर भी हम इसको भूनेंगे अभी अच्छे से, जिससे ये जब हम मोदक बनाएंगे तो हमारा जो मोदक है वो अच्छे से बन के तैयार हो जाए। इसको भूनने के टाइम पे जो हमारा घी है वो हल्का हल्का रिलीज़ होने लगता है, तो समझ जाइएगा कि हमारा ये वो एकदम जो परफेक्ट बन गया है। यहाँ पर मैंने ऊपर से डाल दिए थे थोड़ा मगज के बीज, आप चाहे तो ड्राई फ्रूट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। देखिए मेरे हाथों में कैसे घी लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने लिया है सांचा। सांचे में हम अच्छे से दबा कर इसमें भरेंगे, जिससे जो हमारे मोदक हैं वो अच्छे से बन के तैयार हो जाए। एकदम उंगली से भरेंगे हम, चारों तरफ से अच्छे से इसको दबाएंगे, जिससे हमारे जो मोदक हैं वो अच्छे से सांचे के अंदर भर के एकदम अच्छे से शेप में बन के तैयार हो जाए। ये मोदक बनाने में बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। अगर आपको ड्राई फ्रूट पसंद है तो आप इसकी जगह ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। और जैसे अगर आपको थोड़ा सा इसमें अलग टेस्ट देना है तो आप क्या कीजिएगा, मावा को इसके मावा की छोटे छोटे से जो बोल होती है वो बना के तैयार करके इसके अंदर भी आप भर सकते हैं। बहुत ज़्यादा उससे भी
मतलब एकदम नया हो जाएगा और टेस्टी भी बनेंगे। आप ऐसे भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने एकदम सिंपल रखा है क्योंकि बच्चों को एकदम सिंपल ही चीज़ पसंद आती है और बच्चे भी बहुत अच्छे से खा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सूजी और बेसन के मोदक एकदम सॉफ्ट, एकदम देख सकते हैं आप, एकदम बहुत अच्छे से बनके तैयार हुए हैं। और ये देखो मैंने दबा दिया और शेप में बनके ये जो हमारा एक्स्ट्रा निकलता है उसको हम अलग हटा देंगे। और यहाँ पर हमारे जो मोदक हैं वो अच्छे से बनके तैयार हो गए हैं। मोदक बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत सिंपल तरीके से बन जाते हैं। बस हमें बेसन का जब भी आप कभी भी मोदक बनाए ना तो सिर्फ भुने के ऊपर ध्यान रखना है कि जो हमारा बेसन है वो हमें एकदम मीडियम पे भूनना होता है, क्योंकि अगर बेसन अच्छे से नहीं भुनेगा तो आपका जो मोदक है वो खाने में स्वाद ही नहीं आएगा। तो बस आपको ध्यान सिर्फ बेसन पे रखना है कि बेसन हमारा अच्छे से भुनना चाहिए, क्योंकि बेसन जितना अच्छे से भुनेगा उतना ही अच्छे आपके मोदक बनेंगे और खाने में भी सबको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो यहाँ पर सारे मैं धीरे धीरे सारे एक एक करके मैं सारे मोदक बना के तैयार कर लूँगी। और अभी गणपति बाबा के दिन चल रहे हैं तो रोज़ कुछ ना कुछ बनेगा ही। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मैं मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप सभी को बाय बाय।